शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। उन्हें महादेव, नटराज और भोलेनाथ जैसे कई नामों से जाना जाता है। शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर सृष्टि, पालन और संहार के कार्यों को पूरा करते हैं। वो बुराई का नाश करने वाले और ट्रांसफॉर्मर हैं। शिव का तांडव नृत्य, जो उनके क्रोध और विनाश का प्रतीक है, बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। यह पर्वत उनका निवास स्थान माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती और पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है। यह नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। जब यह खुलता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह नेत्र शिव की शक्ति और उनके क्रोध का प्रतीक है। शिव डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नटराज रूप, जिसमें वे तांडव नृत्य करते हैं, सृष्टि और संहार के चक्र को दर्शाता है। शिव के कई रूप हैं। वे कभी शांत और ध्यानमग्न होते हैं, तो कभी क्रोध और विनाश के प्रतीक। वह फियर्स और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। उनके रौद्र रूप में वे बुराई का नाश करते हैं। वह काल्म और बेनेवलेंट भी हो सकते हैं। उनके शांत रूप में वे ध्यान और योग के प्रतीक हैं। उनकी पूजा अक्सर लिंगम के रूप में की जाती है। यह लिंगम शिव की अनंत शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। यह उनकी इन्फिनाइट पावर का सिंबल है। शिवलिंग की पूजा से भक्तों को शक्ति और शांति मिलती है। शिव एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग डीटी है। उनके व्यक्तित्व में कई विरोधाभास हैं, जो उन्हें और भी रहस्यमय बनाते हैं। उनसे डर भी लगता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। उनके भक्त उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पूजते हैं। वह एक रिमाइंडर है कि डिस्ट्रक्शन क्रिएशन का एक नेसेसरी पार्ट है। शिव का अस्तित्व हमें जीवन के चक्र और उसकी अनिवार्यता का बोध कराता है। पार्वती शिव की पत्नी है। वह पर्वत देवता हिमवान की पुत्री है। वह गणेश और कार्तिकेय की मां है। पार्वती लव, डिवोशन और पावर को रिप्रेजेंट करती है। पार्वती अपने आप में एक पावरफुल गॉडेस है। वह अपनी ब्यूटी और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। वह शिव के लिए अपने प्यार के लिए भी जानी जाती है। शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ी। पार्वती कई हिंदुओं के लिए एक रोल मॉडल है। वह एक रिमाइंडर है कि महिलाएं पावरफुल और लविंग दोनों हो सकती हैं। गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वह हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है और उन्हें व्यापक रूप से पूजा जाता है। वह ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले और बिगिनिंग्स के देवता हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। उन्हें उनके हाथी के सिर से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से हर एक में अलग अलग वस्तुएं होती हैं। गणेश को हाथी का सिर कैसे मिला, इसकी कहानी पॉपुलर है। यह कहानी हमें उनके बलिदान और पुनर्जन्म की याद दिलाती है। एक दिन पार्वती ने गणेश से नहाते समय उनके दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा। पार्वती ने गणेश को अपने हाथों से बनाया था और वह उनकी सुरक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील थी। शिव घर लौटे और पार्वती से मिलना चाहते थे, लेकिन गणेश ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मां के आदेश का पालन करते हुए गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। शिव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। गुस्से में शिव ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र को इस हालत में देखकर विलाप किया। उन्हें खुश करने के लिए शिव ने गणेश को वापस जीवन में लाने का वादा किया। उन्होंने अन्य देवताओं से सलाह ली और एक उपाय खोजा। उन्होंने अपने हेल्पर्स को पहले जीवित प्राणी का सिर लाने का निर्देश दिया, जो उन्हें मिला। उन्हें एक हाथी मिला। यह हाथी जंगल में शांति से घूम रहा था। शिव ने हाथी का सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश को नया जीवन मिला और वह हाथी के सिर वाले देवता बन गए। आज गणेश चतुर्थी के त्योहार पर लोग गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और उन्हें धूमधाम से पूजते हैं। यह त्योहार गणेश के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कार्तिकेय शिव और पार्वती के छोटे पुत्र हैं। वह युद्ध और विजय के देवता हैं। उन्हें अक्सर मोर पर सवार दिखाया जाता है। कार्तिकेय के जन्म की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। राक्षस तारकासुर को एक वरदान मिला था। इसने उसे शिव के पुत्र को छोड़कर सभी के खिलाफ अजेय बना दिया। हालांकि शिव ध्यान में खोए हुए थे। देवताओं को तारकासुर को हराने के लिए किसी की आवश्यकता थी। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म शिव की ऊर्जा से हुआ। उनका पालन पोषण 6 माताओं कृत्तिकाओं ने किया।
वह एक कुशल योद्धा बने। उन्होंने अंततः तारकासुर को हराकर दुनिया को बचाया। सेक्शन 5, शिव और पार्वती, एक दिव्य मिलन। शिव और पार्वती का मिलन हिंदू धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से भरी हुई है। शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, और पार्वती, जो शक्ति का प्रतीक है, का मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह विरोधों के मिलन का रिप्रेजेंट करता है। शिव और पार्वती का संबंध हमें यह सिखाता है कि कैसे विपरीत गुण एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं और एक संपूर्णता का निर्माण कर सकते हैं। शिव का शांत और ध्यानमग्न स्वभाव पार्वती की ऊर्जा और सृजनशीलता के साथ मिलकर एक अद्वितीय संतुलन बनाता है। शिव विनाशक है, जबकि पार्वती रचयिता है। शिव का विनाशक रूप और पार्वती का सृजनशील रूप एक दूसरे के पूरक हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में विनाश और सृजन दोनों ही आवश्यक हैं। उनका मिलन प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक है। शिव और पार्वती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम न केवल भावनाओं का मिलन है, बल्कि यह आत्माओं का भी मिलन है। उनकी भक्ति और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम में त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। शिव का दिल जीतने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी पड़ी। पार्वती की तपस्या और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी तपस्या और समर्पण ने उन्हें शिव के साथ एक दिव्य मिलन का आशीर्वाद दिलाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार के लिए प्रयास और त्याग की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में धैर्य और समर्पण का कितना महत्व है। पार्वती की तपस्या और शिव का ध्यान हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए आत्मनियंत्रण और समर्पण आवश्यक है। शिव और पार्वती का रिश्ता कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड है। उनके रिश्ते में प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण के विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाया जा सकता है। उन्हें अक्सर इक्वल्स के रूप में दिखाया जाता है। शिव और पार्वती का संबंध हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में समानता और सम्मान का कितना महत्व है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे एक दूसरे के परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट हैं। शिव और पार्वती का मिलन हमें यह सिखाता है कि कैसे विपरीत गुण एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं और एक संपूर्णता का निर्माण कर सकते हैं। उनका मिलन प्रेम, भक्ति और संतुलन का प्रतीक है। सेक्शन 6, गणेश की कहानी से सीख। गणेश की कहानी हमें ओबीडियंस और लॉयल्टी का महत्व सिखाती है। वह एक डिवोटेड बेटा था जिसने बिना किसी सवाल के अपनी मां के निर्देशों का पालन किया। उनकी कहानी हमें डिवाइन इंटरवेंशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में भी सिखाती है। अपना सिर खोने की त्रासदी के बावजूद गणेश को एक नया जीवन और एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई। इसके अलावा गणेश का हाथी का सिर विजडम और स्ट्रेंथ का प्रतीक है। वह हमें चैलेंजेस का सामना इंटेलिजेंस और करेज के साथ करने की याद दिलाते हैं। सेक्शन 7, कार्तिकेय की कहानी से सीख। कार्तिकेय की कहानी करेज और डिटर्मिनेशन के महत्व पर जोर देती है। वह एक स्किल्ड योद्धा था जिसने एक पावरफुल दुश्मन का सामना किया। उनकी कहानी टीम वर्क के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। उनका पालन पोषण 6 कृत्तिकाओं ने किया और उनके कलेक्टिव एफर्ट्स ने उन्हें जीत हासिल करने में मदद की। तारकासुर पर कार्तिकेय की जीत बुराई पर अच्छाई की ट्रायम्फ का प्रतीक है। वह उस ग्रेटनेस की पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम सभी के भीतर मौजूद है। सेक्शन 8, शिव और पार्वती की स्थायी विरासत। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की कहानियां हिंदू धर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे आज भी लोगों को इंस्पायर और गाइड करते हैं। ये कहानियां सिर्फ मिथ्स से कहीं अधिक हैं। वे सिंबलिज्म और मीनिंग से भरपूर हैं। वे हमें जीवन, मृत्यु, प्रेम और भक्ति के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। उनकी इमेजेस पूरे भारत में मंदिरों और घरों में पाई जाती है। वे हमारे जीवन में डिवाइन प्रेजेंस की कांस्टेंट रिमाइंडर हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, पौराणिक कथाओं में अर्थ खोजना। शिव और उनके परिवार की कहानियां मानवीय स्थिति में गहरी इंसाइट्स प्रदान करती हैं।
वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक साइकिल है, और यह कि एडवर्सिटी का सामना करने पर भी हमेशा एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। इन एंशंट कहानियों को समझकर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। वे टाइमलेस विजडम प्रदान करते हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी।